आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री में आपको 6 से 7 हज़ार यूरोस की स्टाइपेंड देखने को मिलेगी एंड ये स्टाइपेंड किसी किस्म की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आपको नहीं मिलेगी। ये टोटली नीड बेसिस एक अमाउंट है जो कि आप हासिल कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है एंड ये अमाउंट इजीली आपको मिल जाती है। यहाँ पे बिसाइड दिस नीड बेसिस स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आप टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएंगे। अगर आपके मार्क्स ज्यादा नहीं है, आपके एवरेज ग्रेड्स हैं, आपके 60% है, तो 60% के साथ यू कैन स्टिल कंसीडर दिस कंट्री इन 2025। बाय द वे, जिस कंट्री की हम बात करें इस कंट्री का नाम इटली है। 2025 में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी बच्चे होंगे जो कि इस कंट्री को एज एन ऑप्शन देखेंगे, तो आई थॉट के उनके लिए एक डिटेल वीडियो बना ली जाए जिसमें उनको इंटेक्स के हवाले से बताया जाए, उनको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बताया जाए, उनको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाए कि कैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, कैसे उन्होंने अपने लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ढूंढना है, कैसे उसमें उन्होंने अप्लाई करना है, क्या कोई हर्डल्स होंगे, क्या कोई चैलेंजेस होंगे जो कि इस प्रोसेस के दौरान उनको फेस करने पड़ेंगे, आइदर आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री का नाम इटली है। मैं आपको इटली की इंटेक्स के बारे में बता देता हूं। तो गाइस, इटली में वैसे तो 2 इंटेक होती हैं, बट यहाँ पे जो मेजर इंटेक है दैट इज सितंबर इंटेक एंड पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो सितंबर इंटेक को ही टारगेट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सितंबर इंटेक में आपको एक वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज ओपन नजर आती है। जो इनकी दूसरी इंटेक है जिसे हम मार्च इंटेक भी कहते हैं, उसमें बहुत थोड़े कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू सितंबर इंटेक। तो अगर आप 2025 के लिए इस कंट्री को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आपको सितंबर 2025 इंटेक को ही टारगेट करना चाहिए। बाय द वे, आप अभी इस वक्त कर भी उसी इंटेक को सकते हैं बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में आपके 7 से 8 मंथ्स इजीली लग जाते हैं। फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं टू योर लास्ट स्टेप जिसमें आप एम्बेसी से अपना वीजा लेकर आते हैं। अगर आप 2025 में जाना चाह रहे हैं तो सितंबर 2025 विल बी द इंटेक जिसमें आप वहां पे जाके अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें एडमिशन ओपनिंग्स की तो इटली में आपको एडमिशंस ओपन नजर आएंगे। नवंबर से वो ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड वो मई तक चलती है। बट यहाँ पे जो बहुत सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे ओपन होते हुए वो आपको जनवरी टू मार्च के टाइम स्लॉट में ओपन नजर आएंगे। तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई एंड अगर आप 2025 में इसको टारगेट करना चाहते हैं तो आप अभी से कोर्स हंटिंग एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम ग्रेड्स की एंड आइल्स के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। मिनिमम ग्रेड्स का मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूँ, मैं स्टिल रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दोनों लेवल्स में, बैचलर्स में एंड मास्टर्स में, आपको 60% का क्राइटेरिया एटलीस्ट मीट करना पड़ेगा। इससे पहले हो जाता था कि आपको 50-55% पे एडमिशन मिल जाता था, बट राइट नाउ सिचुएशन चेंज हो चुकी है एंड यहाँ की यूनिवर्सिटी लिमिट कर रही है स्टूडेंट्स को एट 60% कि उनके एटलीस्ट 60% होने चाहिए इटली में अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे आइल्स को अगर हम देखें तो आइल्स पहले तो मैंडेटरी नहीं होता था, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चला लेते थे। अभी राइट नाउ इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली 80% यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपसे आइल्स डिमांड करेंगी। 20% वो यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के चलते एडमिशन दे देगी एंड आपके केस को एक्सेप्ट कर लेगी। बट जो एक मेजॉरिटी आपसे आइल्स की डिमांड करेगी तो आपके पास आइल्स यहाँ पे होना चाहिए। आइल्स में यहाँ पे आपको मिनिमम 6 बैंड्स लेने होते हैं एंड वो इतना मुश्किल काम नहीं है हासिल करना। अगर आप हल्की पुल की तैयारी करें तो वो आपके इजीली आ जाते हैं। यहाँ पे बैचलर्स के स्टूडेंट्स को टॉल्क में भी अपीयर होना पड़ रहा होगा, तो आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हुए लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आइदर उस स्पेसिफिक कोर्स में आपसे टॉल्क की रिक्वायरमेंट वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर टॉल्क की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आपको टॉल्क में अपीयर होना पड़ेगा। टॉल्क के हवाले से मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ एंड दैट इज के यहाँ पे इटली में आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है एंड आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही होगी, आपने इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपने स्टडी के ऑप्शन को ढूंढना है।
आप जब इस ऑप्शन पे आएंगे आपके सामने ऑप्शन फील्ड्स आ जाएंगी कि कौन सी फील्ड आप करना चाह रहे हैं। जो भी फील्ड आप टारगेट करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड आप सेलेक्ट कर लें कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे फिल्टर बॉक्स होगा, आपने फिल्टर बॉक्स पे आना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कि आप कितने साल वाला करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 साल वाला मास्टर्स करना चाह रहे हैं, 1 साल वाला करना चाह रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली वो सिलेक्शन कर लेनी है। नीचे इंग्लिश की भी ऑप्शन होती है कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इटालियन में पढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आपके लिए इटालियन में पढ़ना मुश्किल हो रहा होगा, तो गो विद दिस इंग्लिश ऑप्शन। एंड जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके पास फर्दर फिल्टर आउट होके ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगती है आप उसको क्लिक करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं एंड वहां से फर्दर अपनी एप्लीकेशन कर लें। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है जिसके थ्रू आप अप्लाई करें। ये सारी एप्लीकेशंस आपको यूनिवर्सिटीज़ के होम पेजेस से, जो उनकी वेबसाइट्स है, उनसे करनी पड़ रही होगी, बट स्टिल वहाँ पे किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मीट करने पड़ेंगे एंड वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। इसमें आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड उनको देना पड़ रहा होता है, आपको यूरोपास CV एक चाहिए होती है। यूरोपास के लिए आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, इट्स फ्री टू यूज़ एंड बड़ी ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में आपको CV यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये जनरेट करके दे देता है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग टू डू यूज़ दिस वेबसाइट। बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आपने जस्ट ओनली अपनी डिटेल्स डालनी है, आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है, किसी किस्म की कोई आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं आपने वो डालने हैं, आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर्स के हवाले से जो भी आप रेफरेंस देना चाहते हैं आपने वो सारी चीज़ें फिल इन करनी है। एंड ये आपको यूरोप के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक CV का फॉर्मेट जनरेट करके दे देगा। आपने वो डाउनलोड कर लेना है एंड उसको फर्दर आपने यहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए होगा, आपको यहाँ पे अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको टॉल्क में भी अपीयर होना पड़ सकता है, तो उसका रिजल्ट भी आपको चाहिए हो रहा होगा। आपको यहाँ पे IELTS भी रिक्वायर्ड होगा। IELTS का मिनिमम क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एटलीस्ट 6 बैंड्स का क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ता है। अगर इन केस आपकी यूनिवर्सिटी में IELTS मैंडेटरी नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी अपीयर हो सकते हैं। वो आपको आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट होगा वो जनरेट करके लेटर में बेसिकली आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट होता है वो आपकी न्यू इंस्टीट्यूट को ये चीज़ जस्टिफाई कर रहा होता है कि दिस किड कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। एंड यहाँ पे जो इसने हमारे पास प्रीवियस कोर्स अटेंड किया था उसमें इसकी जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो इंग्लिश में थी एंड इसको इंग्लिश समझ आती है। तो बेसिकली आपका जो पास्ट इंस्टीट्यूट होता है वो ये चीज़ उनको जस्टिफाई कर रहा होता है। तो ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको मीट करने पड़ेंगे इटली के केस में। यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट भी बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों का सरदर्द बनता है। उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कितने अरसे की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितने अमाउंट की होनी चाहिए। तो गाइस इटली के केस में आपको लीस्ट 6 माह की बैंक स्टेटमेंट उनको दिखानी पड़ती है एंड यहाँ पे जो अमाउंट आप शो करवा रहे होंगे वो 30 to 40 लाख रुपीस के बीच में होनी चाहिए। अब आई एम श्योर आपके माइंड में यहाँ पे आएगा कि भाई यहाँ पे हमारी स्कॉलरशिप है, हाँ हमें पैसे मिल रहे हैं सालाना एंड उसके अलावा हमारी एजुकेशन की कोई फ़ी नहीं है, तो फिर हमें बैंक स्टेटमेंट क्यों दिखानी पड़ रही है? बैंक स्टेटमेंट इस वजह से ज़रूरी है कि यहाँ पे इटालियन गवर्नमेंट ये मेक श्योर करना चाहती है कि ये XYZ कैंडिडेट जिसे हम वीज़ा दे रहे हैं कि अगर ये हमारे कंट्री में आता है एंड यहाँ पे खुदा न खास्ता इस पे किसी किस्म की कोई मुश्किल आ पड़ती है तो क्या इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी है कि ये उस मुश्किल से इजीली निकल जाएगा। मकसद के लिए वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर कर रहे होते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपका जो क्लोज ब्लड लाइन रिलेटिव्स हैं उसकी हो सकती है। इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर ब्रदर, आपका स्पाउस हो सकता है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपरली जस्टिफाइड होनी चाहिए। एंड लास्ट में यहाँ पे हम एक चैलेंज की बात कर लेते हैं, एक ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे आपको फेस करने को मिलेगा एंड वो ड्रॉबैक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इटली का आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते रहते हैं तो मैं बहुत सारी वीडियोस में ये मेंशन कर चुका हूँ कि इटली के अपॉइंटमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं
यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसको कवर अप करने की, किसी तरह इसको मैनेज करने की, बट समहाउ वो मैनेज नहीं हो पाई। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इटली में जाना चाहते हैं इन 2025, उनको अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट जो है वो ब्लैक मार्केट से ही खरीदनी पड़ रही होगी। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो लेट सपोज 15,000 की अपॉइंटमेंट है वो आपको 10 लाख रुपए में मिल रही होगी, बट आपने यहाँ पे खुद डिसाइड करना है कि आइदर आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं या नहीं है। मेरा फ़र्ज़ था आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना, एंड ये एक डार्क रियलिटी है ऑफ दिस इटली के इनकी अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू है, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। आप एडमिशन इजीली स्कोर कर लेंगे, आप स्कॉलरशिप स्कोर कर लेंगे। आपने डिसाइड ये करना है कि आइदर आप रेडी हैं उस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए या नहीं लेने के लिए। आपको उस अपॉइंटमेंट में किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा अगर आप इन केस ब्लैक मार्केट से ख़रीद भी लेते हैं अपॉइंटमेंट। आपकी वो अपॉइंटमेंट जेन्युइन होगी, उसके बिहाफ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको प्रॉपर चांस दिया जाएगा। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि भाई यू आर द राइट फिट फॉर दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो असल चीज़ है कि क्या एक 15,000 की अपॉइंटमेंट के लिए आप 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया लगाने को तैयार हैं या नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है। इसमें मैं आपको किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं दूंगा, मैंने जस्ट ओनली आपको एक रियलिटी बतानी थी एंड वो मैं बता चुका हूँ। तो दिस वॉज अ क्विक वीडियो अबाउट दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इटली। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड यस, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।